पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान रवाना। रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल के का पैगाम ले गए। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। आबना हुर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले के जवाब में हमला किया गया। आबना हुर्मुज़ पर 4 टैंकर्स पर फायरिंग की गई जो बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचाने का अमेरिकी दावा गलत है। अमेरिकी सेंटकॉम का गोरवक कश्म में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में किसी अमेरिकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके मिसाइल ज़खायर कम हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिकी नशियाती इदारे NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए। उसे मजबूरन ऐसे इक़दाम करना पड़ेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया गया। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका की पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान इस वक्त जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुजरगाह है जहाँ से बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं। बहरान के हल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। सऊदी अरब की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरा हैं। ईरान के मुसलसल हमलों का मतलब मजीद कशीदगी है। ईरानी हमले अमन की बहाली के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप को मुज़ाकरात में डेडलॉक को तोड़ना होगा। जब तक अमेरिका ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमिन दसासे जारी नहीं करता, अमन मुआहिदा नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा अबूरी मुआहदे पर दस्तखत होते ही 12 अरब डॉलर रिलीज़ किए जाएं। फंड्स फ्री करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एतमाद का एक बड़ा इम्तिहान है। ये हमारा अपना पैसा है, अमेरिका का नहीं। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख राहदारी में दाखिल हो जाएगा। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज फिर बैठक। सदर की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात करेगा। वफ्द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शरीर रहमान भी शामिल। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल होगा। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 8 खवातीन समेत 696 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सारा सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 इंतखाबी हलकों के लिए ROs और AROs तैनात। गिलगित, नगर, हुंजा, स्कर्दो, खुरमंग और शिगर के लिए इंतखाबी अफसरान का ऐलान। अस्तोर, दयामर, गिजर और गांचे के हलकों के लिए भी ROs मुकर्रर। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 51 के तहत तकर्रियां अमल में लाई गईं। सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजामात। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून के जलसे कम और कॉर्नर मीटिंग ज्यादा दिखाई दे रही थी। सीनियर सूबाई वजीर शजीलना मेमन कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, इसकी कोई सियासी हैसियत नहीं।
वफाकी वज़रा की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदगी पर तशवीश है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में है। दुनिया के किसी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त बनाने का मनसूबा नहीं है। कराची पूरे पाकिस्तान का रोजगार का बोझ उठाता है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के इलाके किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिफर वोट बैंक है। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जामात बेबुनियाद, गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। भारत हकाइक को मस्ख करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में मुस्बिर है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिसवाब राय का हक हासिल है। भारत गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बेबुनियाद दावों के जरिए असल हकाइक से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के कौल नाकाम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान खराब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। शरपसंद अनासिर के सामने आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन व अमान को यकीनी बनाया। आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन और जमहूरी अंदाज में मुकम्मल होंगे। हुकूमत का शफाफ और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के अज़्म का यादा। इसाक डार के ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक अहम इजलास। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के बहाव में इजाफे के इक़दाम पर गौर। सरमायाकारी के माहौल को बेहतर और मजबूत बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग। निजकारी एजेंडे की पेशरफ्त और अदाराजाती हम आहंगी बढ़ाने पर तबादले ख्याल। वजारत सेहत के लिए नए बजट में सिर्फ 22 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत के जारी मनसूबों के लिए 19 अरब 36 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत के नए मनसूबों के लिए 2 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मनसूबों के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर के मराकज़ से सेहत में मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। थरपारकर में अस्पताल की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल रिसर्च एंड फर्टिलिटी कैरियर सेंटर कराची के लिए 39 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। फाइनेंस बिल में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स में 10 से बढ़ाकर 18% करने की गौर। IMF ने स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स की रायत खत्म करने का मुतालबा किया। 1 जुलाई से कापियां, रजिस्टर्ड कलम, पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतें बढ़ने का खदशा। मुल्क भर में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। अदारा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, जहां 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपए हो गई।
पेशावर में 2,750 रुपए, इस्लामाबाद में 2,733 रुपए, रावलपिंडी में 2,707 रुपए, जबकि कोयटा और बन्नू में कीमतें 2,700 रुपए तक पहुंच गई। आटा महंगा होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। लेवी 91.34 रुपए से बढ़कर 116.8 रुपए हो गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। लेवी 68.93 रुपए से कम करके 44.59 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। अगले हफ्ते में हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। ड्रग डीलर पिंकी को लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। सिटी कोर्ट कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात मुकदमे की समाअत। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाने की दरखास्त दायर कर दी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चलान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। 7 से 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रह सकता है। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। जनूबी सिंध और बलूचिस्तान में पारा 46 डिग्री से तजावुज कर सकता है। कराची में 40 से 43 डिग्री तक दर्जा हरारत और शदीद मरतूब मौसम की पेशगोई है।